करते। चंडीगढ़ से बड़ी खबर जो राज्यसभा चुनाव का विवाद पहुंचा है हाईकोर्ट। सतीश नांदल ने दाखिल कर दिया याचिका हाईकोर्ट में। कर्मवीर सिंह बौद्ध के निर्वाचन को दी है चुनौती। निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल ने किया है दावा, भारत सिंह बेनीवाल का वोट गलत तरीके से वैध माना गया है, वो वैध था ही नहीं। चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको जो राज्यसभा चुनाव का विवाद पहुंच चुका है हाईकोर्ट। सतीश नांदल ने दाखिल की है याचिका, सुनवाई की मांग की है, वो वोट रद्द किया जाना चाहिए था, ये कहा है सतीश नांदल ने। पूरे मामले की सुनवाई अब होगी 13 जुलाई को। डेट मिल गई है इनको, 13 जुलाई को होगी इस पूरे मामले की सुनवाई। सतीश नांदल ने दाखिल की है याचिका। कर्मवीर सिंह बौद्ध के निर्वाचन को चुनौती दी है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको, पूरे मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। साक्षी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई, उनका रुख करते हैं और अपडेट लेते हैं। साक्षी, जिस तरीके से खबर सामने आई, सतीश नांदल ने याचिका दाखिल कर दी है क्योंकि वो असंतुष्ट नजर आए हैं और उन्होंने कर्मवीर सिंह के जो निर्वाचन है उसको सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। साक्षी, बिल्कुल, देखिए हरियाणा से जो राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार हैं सतीश नांदल, उन्होंने आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है आज, और आज उनकी याचिका जो है वो मंजूर भी हो गई है। और अब इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से अगली जो सुनवाई है, पहली सुनवाई है, वो 13 जुलाई को होगी और इसकी तारीख भी हाईकोर्ट में तय की गई है। और याचिका में सतीश नांदल के द्वारा ये कहा गया है कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक जो है भरत सिंह बेनीवाल, उनका वोट कैंसिल किया जाना चाहिए, जो कि गलत तरीके से डाला गया है। और ऐसे में हाईकोर्ट ने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। कांग्रेस के लिए भी इसमें मुश्किल पैदा हो सकती है क्योंकि एक वोट की बदौलत ही कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे कर्मवीर बौद्ध राज्यसभा चुनावों के लिए, वो ये राज्यसभा का जो चुनाव है वो जीते थे और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल एक ही वोट से हार गए थे। और सतीश नांदल से आपको बता दें कि उन्होंने उनसे बातचीत भी की है हमने फोन पर। उन्होंने ये जानकारी दी है कि याचिका जो है वो दायर पहले ही की गई थी और विधायक भरत सिंह बेनीवाल का वोट जो है वो कैंसिल करने की जाने की जो सिफारिश है वो इसमें की गई है। और आपको बता दें कि याचिका अब रजिस्टर्ड हो गई है और इसकी जो तारीख है वो 13 जुलाई तय की गई है। 13 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी बात और अपनी दलीलें जो है वो रखी जाएंगी। काफी इंटरेस्टिंग राज्यसभा का जो इलेक्शन था वो इस बार का रहा था, जहां 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को बीजेपी का समर्थन था, लेकिन कांग्रेस के भी काफी सारे वोट्स जो है वो कैंसिल हुए थे। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने सतीश नांदल के लिए, और जो क्रॉस वोटिंग है वो उनके द्वारा की गई थी, लेकिन सिर्फ एक वोट को लेकर पेच जो है वो फंसा था। बीजेपी का भी एक वोट जो है कैंसिल किया गया था और उस समय भी सतीश नांदल ने ये मांग की थी कि भरत सिंह बेनीवाल का वोट जो है वो गलत तरीके से डाला गया, इसे कैंसिल किया जाए। और इस एक वोट के बदौलत ही जीत हार का जो फैसला है वो सतीश नांदल, निर्दलीय उम्मीदवार, और कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध के बीच में हुआ था, और जिसमें कर्मवीर बौद्ध को जीत मिली थी और उन्होंने अपने राज्यसभा तक का जो रास्ता है वो साफ कर लिया था। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला था, इसमें बीजेपी और कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि सतीश नांदल जो है अपनी बात पर अड़े गए और अब इस पूरे मामले को लेकर अब उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। जिस तरीके से सतीश नांदल ने दाखिल की है याचिका, अपनी असंतुष्टि को उन्होंने जाहिर किया है। अब देखने वाली बात होगी 13 जुलाई को जो सुनवाई होती है उसमें से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।